हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चंस इसमें हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको अब याद कर लीजिएगा, ठीक है। 70 में 70 आपका पक्का ही हो जाएगा, 60 या 70 नंबर, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस को याद करके जाएंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं कि आपको ना आए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को जो है तैयार कराएंगे, और जो ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका जो है ट्रिक हम लोग बताएंगे, उसको केवल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर वो आ भी जाता है तो आप उसे लिख देंगे आसानी से, ठीक है। जब आप पूरा क्वेश्चन जो है पढ़े रहेंगे, पेपर वगैरह सब पढ़े रहेंगे, तो क्या है, कुछ भी आ जाए लिख के चले आएंगे आराम से। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ये 2018 और 17 में पूछा गया जो क्वेश्चन है, इसे हमने लिया है क्योंकि 2 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। और पिछले साल भी हमारे पेपर, जैसे पिछले साल भी एक बच्चे का पेपर हमने लिया था, देखा था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कूद अन्य स्तनपोषियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। पौधों एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। जो है आप क्वेश्चन को अगर छोटा भी आए, अगर जैसे आपके पास ये लगभग लघुत्तरी में आता है, लघुत्तरी में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको छोटा में नहीं लिखना है, आपको बड़ा में लिखना है, ऐसे दूर दूर लिखना है। छोटा छोटा अगर लिखेंगे तो कॉपी नहीं भरेगा। बोर्ड में जो है कॉपी भरना होता है, जितना अच्छा जो है कॉपी भरेंगे, दूर दूर लिखेंगे, उतना अच्छा ही नंबर मिलेगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपने दूर दूर लिखा, कॉपी अच्छे से भरेंगे, तो जो है आपका पूरा नंबर उसमें आ जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ पर मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च, ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कूद अन्नपोषियों के स्तनपोषियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि आपने वीडियो देख लीजिए, याद कर लीजिए और फिर दोबारा ना देखें। वीडियो को देखिए, फिर एक बार याद करके लिखिए उसको, फिर दोबारा लिखिए, 2 कॉपी बना लीजिए, एक बार यहाँ से लिखिए फिर दोबारा लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है नेत्र की। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता को जो है समझाइए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बस समंजन क्षमता उस क्वेश्चन में आए तो आप ये आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी की समायोजित कर लेता है तथा दूरस्थ एवं निकट की वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही बार जो है पूछा गया है, आईएमपी प्रश्न है ये, ठीक है। आईएमपी प्रश्न है ये, बहुत ही बार पूछा गया है प्रश्न है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमीटर क्या है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। तो अमीटर क्या होता है और इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं, या फिर पूछ देगा अमीटर क्या है, ये इसे परिपथ में जो किस प्रकार जोड़ते हैं, ये ना पूछ दे केवल अमीटर क्या है, तो इसका आंसर डी यही होगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, बस उस क्वेश्चन में अमीटर क्या है यही आना चाहिए, तो आप ये आंसर लिख देंगे आसानी से। बोर्ड में क्वेश्चन जो थोड़ा घुमा के पूछ देता है, लेकिन उसका आंसर यही रहता है। कई बच्चे जो है घूम जाते हैं, समझ में नहीं आता, तो वो आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे कि कुछ भी हो, एमीटर क्या ये क्वेश्चन में आना चाहिए, और बाकी आप ये क्वेश्चन आंसर इसका लिख देंगे। लिखेंगे, अमीटर परिपथ में धारा मापने तथा वोल्ट मीटर सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अमीटर जो है
वोल्ट मीटर के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। दो चीज़ों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, परिपथ में धारा मापने और वोल्ट मीटर के लिए। एक सेकेंड। और जो है विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। यानी विद्युत परिपथ में जो है एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम, और वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ओम का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और आता ही आता है हर साल ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग ओम का नियम। जिस प्रकार हमने कलर से यहाँ पर हेडिंग को रंगा है, आप भी जो है पेपर में उस प्रकार से हेडिंग को जो है कलर से रंग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नंबर वगैरह नहीं कटता है। आगे देखेंगे, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो किसी चालक में बहने वाली धारा उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है। और यदि किसी चालक में सिरों पर लगा विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो विभवांतर समानुपाती होता है धारा के, या भी समानुपाती आई, और भी बराबर होता है स्थिरांक गुणे आई। इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। स्थिरांक को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और यदि क्या है, प्रतिरोध आर हो, यदि जो है हमारा प्रतिरोध R हो तो V बराबर R इंटू आई, या R बराबर V बाई आई होता है। फोकस क्या होता है, R बराबर V बटे में आई। ठीक है, R बराबर V बटे में आई और V बराबर R इंटू आई, यानी कि R को जो पक्षांतर करके इधर लाया गया तो V बटे में आई हो गया है। अब लेंज का नियम, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओम के नियम के साथ ये भी पूछ देता है। लेंज का नियम क्या है, अथवा में करके पूछ सकता है। अगर पूछ दिया ओम का नियम क्या है तो अथवा में पूछ सकता है लेंज का नियम क्या है, या फिर अलग ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं बल उत्पन्न होता है। यानी ये जिसके द्वारा जो है बल उत्पन्न होता है उसी कारक का ये विरोध करता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं बल उत्पन्न होता है। आगे हम लोग देखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा F बराबर IVL इंटू साइन थीटा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र है F बराबर IVL इंटू साइन थीटा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इस सूत्र पे क्वेश्चन भी लगाने के लिए पेपर में आते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर। देखिए, चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समान आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाए। यानी दो किरणें जो है आएंगी और दो लेंस जो है आमने सामने होंगी और किस प्रकार वो समांतर हो जाए। तो यहाँ पर चित्र को देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। यहाँ से अगर हम किरण गुजारते हैं तो ये जाएंगी यहाँ पर, ये एक दूसरे को कट करेंगी, फिर दोबारा यहाँ पर ये जाएंगी इसी प्रकार किरणें, और पुनः क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगे।